थॉट ऑफ द डे। आज का विचार क्या है? आज का विचार है समय। समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। बहुत सही कहा गया है। समय एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके हाथ से निकल गया तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसीलिए समय के साथ रहिए और अपनी अचीवमेंट को जल्दी से जल्द पा लीजिए। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चले नजर डालते हैं और दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 27 दिसंबर 2020 और कुछ दिन बाद ये साल, ये मंथ खत्म हो जाएगा और हम एक नए मंथ में एंट्री कर जाएंगे और नए साल में एंट्री कर जाएंगे। चलिए हम इसे अच्छे सेलिब्रेट करते हैं और हम हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस पर नजर डालते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत हाल ही में किस देश के साथ पासिक्स नेवल अभ्यास किया है? यानी पासिक्स नेवल एक्सरसाइज किस देश के में हाल में किया? अगर दिसंबर में पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? वियतनाम। ठीक है। और अगर आपसे पूछे पासिक्स एक्सरसाइज हम कौन कौन से कंट्री के साथ कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम यूएसए के साथ भी कर चुके हैं, जापान के साथ भी कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर चुके हैं, एज वेल एज हम रसिया के साथ भी पासिक्स एक्सरसाइज कर चुके हैं। और अभी हमने रिसेंटली किसके साथ किया है दिसंबर में? तो वियतनाम के साथ। अगर वियतनाम की कैपिटल पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या होगा? हनोई इसकी कैपिटल है। और अभी हमने रिसेंटली वियतनाम के साथ एमओयू पे हस्ताक्षर किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस पे कितने पे हस्ताक्षर किया? 7। जैसे 7 सिस्टर्स होती है ना, तो हम इनको 7 सिस्टर्स में ही गिनते हैं अपने। और हमने इनके साथ अभी 7 एमओयू पे हस्ताक्षर किया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और आसियान का जो 36 नंबर का बैठक था, ठीक है, आसियान का 36 नंबर का बैठक था, वो कहाँ पे हुआ था? वो भी आपका हुआ था आपके हनोई में, इसलिए उसे हनोई डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। क्या इंडिया इसका पार्ट है? नहीं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और ना ही RECP का भी है। ठीक है, अभी RECP बहुत ज्यादा न्यूज में आया। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 10 मेंबर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डालें। वो क्या है? भारत के साथ चावल के आयात पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है अभी ऐसा करने वाला बांग्लादेश हो गया। इससे पहले हमने चाइना के साथ भी देखा था, पर वो नॉर्मल चावल था, यानी नॉन बासमती राइस था। ठीक है, या फिर गैर बासमती राइस हिंदी में कहेंगे। और इन्होंने नॉर्मल चावल के लिए आयात किया है। ठीक, और ये जो है ये कब हुआ? मतलब किसके साथ किया? बांग्लादेश में। अगर गैर बासमती चावल पूछेगा तो उत्तर क्या होगा? चाइना होगा। सिर्फ अगर चावल का आयात कहेगा उत्तर क्या होगा? बांग्लादेश के साथ होगा। कितने समय के लिए किया है? तो 3 साल के लिए किया गया है। ठीक है। और अगर अब भारत में आते हैं, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन का, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में होता है। अगर आपसे पूछे भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसे कि चावल के कटोरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जो चावल के लिए रिसर्च किया जाता है, ऐसा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो उड़ीसा के कटक में है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी रिसेंटली 2020 में हमने देखा था कि एक GI टैग मिला, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसे मिला है? ब्लैक राइस को। तो पूछा जाएगा आपको कि काला चावल, ठीक है, काला चावल कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर पाया गया? मतलब ये पहले से पाया जाता है, ये वहाँ उगाया जाता है, लेकिन अभी उसको जो ब्लैक राइस है उसे GI टैग मिला, वो कहाँ है? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि ब्लैक राइस का नाम का तो कोई चावल ही नहीं होता, बट नहीं होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछे बांग्लादेश से आते हैं, बांग्लादेश से तो बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी हमने इनके साथ 3 एक्सरसाइज किए हैं। कौन कौन सी? बोंगो सागर एक्सरसाइज किया, ठीक है, कारपेट एक्सरसाइज किया और संप्रीति एक्सरसाइज किया। याद रखिएगा, ये तीनों एक्सरसाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो ये कुछ इस तरफ का दिखता है। ठीक है, ये रफली मैं बना रही हूँ, ये है बांग्लादेश और इधर ये इसका तटीय इलाका है। ठीक, सबसे ज्यादा जब
इसकी लंबाई जो सबसे ज्यादा इसकी सीमा साझा किस राज्य से होती है भारत की, तो यहाँ पे है आपका पश्चिम बंगाल से, ठीक होती है। और यहाँ पे आपको एक बस्टर आइलैंड याद रखना है। बस्टर आइलैंड क्यों याद रखना है? क्योंकि बस्टर आइलैंड में ही रोहिंग्या जो ट्राइब्स है उनको बसाने की बात कही गई है, ठीक। और आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी आती है वो जब एंट्री करती है आसाम से फिर आपके कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, तो उसका नाम क्या होता है? जमुना हो जाता है, ठीक है। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट वन है, याद रखिएगा। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक नदी बहती है बीच में, उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया। कौन सी नदी है? फैनी रिवर है। क्या नाम है? FANI, फैनी रिवर, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और एक और है यहाँ पे, उसका मुझे याद नहीं आ रहा नाम, चिटगांव है क्या शायद, ठीक है। चिटगांव भी कहाँ पर है? तो वो भी आपका कहाँ है? बंगाला में है। और हाँ, एक और, अभी यहाँ पे 50 साल पूरे हो जाएंगे, कब? 2021 में। किसके? बांग्लादेश को आजाद हुए। तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ के PM को, यानी हमारे PM को, मोदी जी को इनवाइट किया गया है शेख हसीना द्वारा। इंपॉर्टेंट है। यहाँ के फादर, जैसे इंडिया में गांधी जी को, महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं, तो बांग्लादेश में किसे कहते हैं? वो रहमान जी हैं, मुजरिबुद्दीन रहमान, इनके फादर जो हैं उन्हें। और उनके नाम पे यूनेस्को ने, किसने? UNESCO ने, यूनेस्को ने एक अवार्ड देने की बात की है जो कि इकोनॉमिक्स से होगा, ठीक। याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डालें, वो क्या है? ये है हमारा भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में कितने देश होंगे, ठीक है। कितने मतलब किस देश में आयोजन किया गया? भारत और यूरोपीय संघ में। तो अभी भारत और यूरोपीय संघ की जो मीटिंग हुई वो की गई पुर्तगाल में, ठीक। याद रखिएगा, पुर्तगाल। और कौन सा एडिशन था? तो 16 नंबर का एडिशन था, यानी 16 नंबर का ये एडिशन था। अब आते हैं हम यूरोपियन यूनियन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन हमारे लिए। यूरोपियन यूनियन में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? तो पहला पूछेगा यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन काउंसिल के। तो आपका उत्तर होना चाहिए, याद पता होना चाहिए कि चार्ल्स माइकल जो है यहाँ के काउंसिल हेड है, प्रेसिडेंट है। अगर प्रेसिडेंट पूछे कमीशन, यूरोपियन कमीशन, देखिए याद रखिए, काउंसिल के अलग हेड है, कमीशन के अलग है। कमीशन के याद रहेगा तो नाम बस इतना याद रखिएगा, उर्सुला जी है, उर्सुला जी अंकल, ठीक है। और अगर पूछे आपसे UN मतलब यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं? तो 27 है। पहले कितने थे? 28 थे। कौन था? कौन अलग हुआ इससे? तो जो ब्रिटेन है ना, वो इससे अलग हुआ। तो लास्ट डे कब था ब्रिटेन का? तो याद रखिएगा 31 जैन 2020 में इसका लास्ट डेट था। और आपने एक टर्म सुना होगा, ब्रेक्जिट, ठीक है, ये नाम सुना था ना। तो BR से ब्रिटेन, एग्जिट से, ठीक, ब्रेक्जिट नाम सुना होगा। तो ये यही था, ठीक। और इसकी अगर पूछा जाए आपकी यूरोपियन यूनियन की, तो ये कब मतलब बना था इसका? ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है, ठीक। और ये बनाया कहाँ गया था? ये नीदरलैंड में बनाया गया था, ठीक। नीदरलैंड में बनाया गया था, लेकिन हेडक्वार्टर बेल्जियम में है। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हेग तो नहीं है। हेग में किसका हेडक्वार्टर है? 2 का है, एक नेशनल क्राइम है का है और एक और का है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। और अभी यहाँ पे ये कब बना था? तो ये बना था 1993 में, 1993 में ये बना था, याद रखिएगा। और अगर पुर्तगाल देखा जाए तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, ठीक है, क्या है? लिस्बन। और ये तीनों तरफ से, सॉरी पूरा मतलब कवर लिख दिया, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो स्पेन। इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नजर डाले, वो क्या है? ई सेवा केंद्र। क्या है? ई सेवा केंद्र का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया किस राज्य में? के उच्च न्यायालय में। तो ई सेवा केंद्र का जो हमारे चीफ गेस्ट ने किया वो कहाँ पे किया? किस राज्य में? तो त्रिपुरा में, ठीक। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, ठीक है, वो कौन है? 47 नंबर के, कितने? 47। कौन है? बॉबडे जी,
और त्रिपुरा में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे एक डांस फॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, होजागिरी। नाम इम्पोर्टेंट है, ये डांस फॉर्म कई बार पूछा है, होजागिरी किधर का डांस फॉर्म है, तो आपको पता होना चाहिए होजागिरी जो है वो कहाँ का है, त्रिपुरा का है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, ये है हमारा, किस राज्य में भारत का पहला जेंडर हब स्थापित करने के लिए यूएन के साथ हस्ताक्षर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी किस तरह का पहला कुछ बनाया जाता है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला वो भी कैसा, जेंडर हब है, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, केरल में। कौन बना रहा है, यूएन की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे क्या डेटा होगा, तो यहाँ ये फर्स्ट जेंडर डेटा हब होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा जाए, अब आते हैं केरल पे, केरल किस किस चीज पे टॉप पर है, आप फटाफट रिवाइज हो जाए तो 3 चीज तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए, एजुकेशन, ठीक, लिटरेसी, ठीक, और हेल्थ, ठीक, SDG, ठीक। और भी है, इतने नहीं है, पब्लिक अफेयर अवार्ड इसी को मिला, टूरिज्म अवार्ड केरल को ही मिला, ठीक। इतने पॉइंट तो केरल से आपको याद होने चाहिए, ये किन किन चीजों पे टॉप पर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें हम। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, आपका उत्तर होना चाहिए उड़ीसा, सॉरी यहाँ पे एस होगा, ठीक है, उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ पे, तो राउरकेला में। कब तक बनके तैयार होगा, 2023 में बनके, यानी 223 में ये तैयार हो जाएगा। और 23 में ही हॉकी कप भी होगी, क्या, वर्ल्ड कप गेम हॉकी, यानी वर्ल्ड कप होगी किसकी, हॉकी की। इससे पहले भी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है 2009 में, ठीक है। और अभी क्या, अब इसके बाद वापस कब होगी, तो 23 में, ठीक है। अब दूसरा क्या याद रखना है कि यहीं पे आपको गरिमा योजना मिली थी, याद है ना, गरिमा योजना किसके लिए थी, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गरिमा योजना किसके लिए थी। ऑप्शन दे देती हूँ, ट्रांसजेंडर के लिए थी, गरीबों के लिए थी, महिलाओं के लिए थी, ठीक। चलिए ये पॉइंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्या है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश में लिप्रोसी जो डिजीज होती है, इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है, मतलब जांच चलाई जा रही है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए, लिप्रोसी डे कब मनाते हैं हम, जनवरी में। कौन सी जनवरी को, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 30 को कि 31 को, ठीक। चलिए, ये कैसी बीमारी होती है, ये आपके नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे डाउन कर देती है, लिप्रोसी। और आप देखते होगे लोगों के हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, बहुत बुरी बीमारियां होती हैं ये, ठीक। अभी हिमाचल प्रदेश में ये हो रहा है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश से क्या क्या है। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल, एक है देहरादून, एक है गार्सियन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि 100% LPG गैस को कनेक्ट कराने वाला राज्य बन गया है, इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ की पहली ऐसी आसन जगह है, उसको वेटलैंड में शामिल किया गया। अब कितनी वेटलैंड हो गई है इंडिया में, 41। रिसेंटली कौन हुई, अभी मैंने कल ही या परसों के वीडियो में बताया है, लद्दाख की हुई है, क्या नाम था, सोरकार लेक। ये कैसी है, सैल्टी लेक है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें लवड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, वो क्या है, ये है नेशनल कमीशन इकोनॉमिक काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर चुना गया है यूएसए में। कौन चुना गया है भाई, किसे चुना है, तो ये चुना गया है भारत राम मूर्ति जी को, इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा, भारत को चुना गया है ऐसे, ठीक है। राम मूर्ति नाम ही इतना प्यारा सा है इनका, ये इंडो अमेरिकन है, ठीक। और भाई कौन से नंबर के मतलब प्रेसिडेंट ने चुना है इन्हें, तो जियो बिडेन अंकल जी चुने हैं। हम जियो याद रखेंगे, जियो इंडिया में बहुत चल रहा है, तो जियो अंकल भी चुनेंगे। कौन से नंबर के, ये याद रखिएगा, 46 नंबर के। अभी डोनाल्ड ट्रम्प 45 नंबर के हैं, इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रखना है कि ये टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर थे। इनके साथ कौन एक और था, कमला हैरिस है ना, वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ की, यहीं की, अमेरिका की,
ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है किस राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है, अभी अभी मुझे न्यूज मिली है, किस राज्य में IFFCO प्लांट में लीक होने से के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये कहाँ पे हुआ है? यूपी में हुआ है, वो भी प्रयागराज में। ठीक है, याद ये क्या है IFFCO? तो ये है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कहाँ पे? फूलपुर में है। ठीक है, फूलपुर एक छोटा सा जगह है प्रयागराज में ही, वहीं पे गैस लीक हुई है। कौन सी गैस लीक हुई है? आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा। नाम क्या है? अमोनिया गैस। ठीक है, इससे 2 लोग मर गए, काफी लोग बेहोश हो गए, फेंट हो गए थे, और बाकी अब तो कंट्रोल कर लिया गया इस पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट याद रखिएगा, ये हो सकता है डायरेक्ट प्लांट पूछ ले, या हो सकता है डायरेक्ट ये कौन सी गैस है, या फिर अमोनिया गैस के बारे में पूछा जा सकता है। तो इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखें, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है भारतीय बॉक्सर्स जो ने कोलन में, कहाँ पे? कोलन में बॉक्सिंग विश्व कप में कितने मेडल जीते हैं? इंपॉर्टेंट, कितने टोटल जीते हैं? 3। ठीक, गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 3। टोटल कितने जीते हैं? 9। क्या रेशियो है? तो 3 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। तो ये 3 वाला याद रखिएगा कौन कौन जीता है। ये हुआ कहाँ था? तो कॉलन कहाँ पर है? जर्मनी में। इंडिया की क्या पोजीशन आई, मतलब टॉप कौन किया है इस पे? तो ऑफकोर्स जर्मनी में हुआ, तो जर्मनी टॉप करेगा। तो आपको याद रखना है कि जो कोलन बॉक्सिंग विश्व कप था उसमें टॉप कौन किया? जर्मनी किया। हुआ भी जर्मनी में है, कोलन कहाँ है? जर्मनी में ही है ना, इसीलिए। और यहाँ पे सेकंड रैंक किसका हुआ? इंडिया का। कितने मेडल के साथ? 9। गोल्ड मेडल कितने मिले? 3। अभी कौन कौन मिले हैं उनको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है ATP अवार्ड में किस खिलाड़ी को फैशन फेवरेट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो एक एसोसिएशन कंपनी है फैशन फेवरेट, तो इनके द्वारा अवार्ड दिया गया। किसे दिया गया है? तो रोजर फेडरर जी को। ज्यादातर अवार्ड्स जो हैं वो इन्हीं को मिलते हैं इस तरह के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस कंपनी ने मल्टीलैंग्वेज प्रोजेक्टेशन फॉर इंडियन लैंग्वेज टूल लॉन्च किया है? तो कौन किया है ऐसा? गूगल ने किया है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।